नमस्कार दोस्तों। फंडामेंटल डेटा टाइप की इस सेशन में हम एक नई डेटा टाइप की बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीजर क्या होता है या इंटीजर किससे मिलके बनता है, फॉर एग्जांपल 123, 234, 456, तो एक्चुअली ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्चुअली कोर लेवल पर ये सब क्या है? ये सब सिंबल्स हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक इंटीजर कॉम्बिनेशन होता है? इंटीजर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिंबल्स। अब वो कहाँ से लिए गए सिंबल्स? टेकन फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 123, तो एक्चुअली 123 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 123 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंबल्स। भाई तीन सिंबल का कॉम्बिनेशन है जिसमें पहला सिंबल हमने लिया 1, दूसरा लिया 2 और तीसरा लिया 3। इफ यू से 456, तो मैं क्या कहूंगा फिर से? अगेन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सिंबल्स। पहला सिंबल है 4, दूसरा सिंबल है 5, तीसरा सिंबल है 6। Even if you write 210, then I will say again it is a combination of three symbols. If you say 2104567, then I will say it is a combination of eight symbols. A combination of eight symbols, and all the symbols are taken from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। That means allowed symbol। अलाउड सिंबल्स क्या क्या है इंटीजर के लिए? ये 10 सिंबल अलाउड हैं। किसके लिए? पहला डेटा टाइप जो हमने पढ़ा था। चलिए जरा फ्लोट की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्लोट क्या है, तो आप मेरे से कहेंगे फ्लोट। मैं भी सिंपल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात कर रहा हूं। दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस, 12.34 और 34.56। इज दैट ओके नॉट? ठीक। आप मेरे से कहेंगे कि फ्लोट अगेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स टेकन फ्रॉम। भाई एक सिंबल और बढ़ गया। फ्लोट में क्या होता है? नंबर्स तो थे ही, साथ में एक और बढ़ गया, और वो क्या है? डॉट। दैट मीन्स कहीं पर पॉइंट हो सकता है। तो फ्लोट सिंपल वे में, फ्लोट में क्या है? इन 11 सिंबल्स में से ये एक कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? फ्लोट। इसमें कुछ रूल्स हैं ऑफ कोर्स, कि दो डॉट नहीं होने चाहिए एंड सो ऑन। बहुत सारे रूल्स हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं ये कह रहा हूं कि किन सिंबल्स की कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या अलाउड है? नंबर्स अलाउड है। किस किस में? दोनों पार्ट में, रियल पार्ट में भी एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट में। और साथ में क्या अलाउड है? जे। लेकिन वो जे किसके साथ होगा? रियल वाले के साथ। तो हर एक डेटा टाइप में कुछ सिंबल्स अलाउड होते हैं। उन सिंबल्स के किसी कॉम्बिनेशन से एक डेटा टाइप बनता है। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं इंग्लिश का कोई नेम है, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हुई, जरा इंग्लिश और हिंदी पे आ जाते हैं। मैं कहता हूं एनी नेम। मैंने कहा राम। मैंने कहा राम। एक्चुअली राम is a combination of three symbols. Ram is a combination of three symbols taken from वो सिंबल्स का सेट क्या है? ए से जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड। इन 52 सिंबल्स से ही सारे इंग्लिश के नेम्स बनते हैं। दैट ओके और नॉट? सिमिलरली व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग पर अलाउड सिंबल क्या है? स्ट्रिंग, पहली बात तो ये है कि स्ट्रिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा टाइप। मोस्ट वाइडली यूज्ड डेटा टाइप इज स्ट्रिंग। आप सबसे ज्यादा यूज किसको करेंगे? स्ट्रिंग को। अब हम कहते हैं स्ट्रिंग क्या है, तो पहले तो ये समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ए से लेके जेड और 0 से लेके 9, आपके पास ये अलाउड सिंबल है, आपके पास ये अलाउड सिंबल है, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बनाइए। तो उनका एक कॉम्बिनेशन होगा पंकज 123, उनका एक कॉम्बिनेशन होगा 123 राम, उनका एक कॉम्बिनेशन होगा राम एंड सीता। इज दैट ओके नॉट? तीन कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ लिखे। आप इसको क्या कहेंगे? इंटीजर? नहीं, इंटीजर तो नहीं है। फ्लोट भी नहीं है। कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा? अलाउड सिंबल्स ना तो सिर्फ इंटीजर वाले हैं, ना सिर्फ फ्लोट वाले हैं। व्हाट इज दिस? सर अभी तक जो डेटा टाइप पढ़े हैं वो तो नहीं है। तो समझिएगा बात को। स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें
आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं, दैट मीन्स अलाउड सिंबल्स आर जो भी आपको कीबोर्ड पर दिख रहा है, जो भी आप जानते हैं, पाइथन की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें सिंबल्स कौन से अलाउड है? एट द रेट, हैश, अंडरस्कोर, सब कुछ जो आप समझ सकते हैं, इक्वल टू, प्लस, सब कुछ, दैट मीन्स अलाउड सिंबल्स आर एनीथिंग। तो स्ट्रिंग अकेला ऐसा डेटा टाइप है जिसमें एवरी सिंबल इज अलाउड, यानी कि स्ट्रिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, कितने कितने भी, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो और मोर सिंबल्स। अब वो सिंबल्स कौन कौन से अलाउड है? एवरीथिंग, जो भी आप जानते हैं, सिंपल शब्दों में बात कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पंकज एट द रेट 123, इज इट अ स्ट्रिंग? दैट मीन्स क्या पंकज एट द रेट 123 स्ट्रिंग बन सकती है? बिल्कुल। अलाउड सिंबल्स की बात कर रहा हूं अभी, ये सारे सिंबल अलाउड है, हाँ स्ट्रिंग में अलाउड है। अब कहानी ये आती है, जैसे ही आपने कहा कि यार सब कुछ अलाउड है, तो सब कुछ में तो 0 to 9 भी आता है। अब जरूरी तो नहीं है कि सिंबल अगर अलाउड है तो सारे आए या कम आए। इफ आई से एवरीथिंग इज अलाउड इन स्ट्रिंग, और सिंबल्स की गिनती पर भी कोई काउंट नहीं होता। भाई इंग्लिश में ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि हर एक नाम, आपका नाम और मेरा नाम 26 लेटर का ही होगा, या 26 से कम का ही होगा, या 26 से ज्यादा का होगा, कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई भी सिंबल आ सकते हैं। जब आपने ये कहा कि अलाउड नंबर ऑफ सिंबल्स इज एनीथिंग, मैं यहाँ पे बड़ा छोटा सा एक सेट ले रहा हूं, मैंने कहा ए से जेड, 0 से 9, ए से जेड से कुछ भी बनाओ, वो स्ट्रिंग है। दैट मीन्स अगर मैं 123 लिखूं तो वो स्ट्रिंग है? सर आपने तो पढ़ाया था 123 इंटीजर है। क्या पढ़ा रहे हो सर? कहेंगे सर की खिसक गई भैया, सर निपट गए हमारे। तो कहानी आती है स्ट्रिंग है या इंटीजर है। अरे डेटा टाइप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। डेटा टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं, आपके प्रोग्राम में जो डेटा आ रहा है उसको आप कैसे, उसको आप किस फॉर्म में डील करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स हाउ वी विल आइडेंटिफाई वेदर 123 इज अ स्ट्रिंग और 123 इज अ स्ट्रिंग इंटीजर, बिकॉज सर ने, आपने कहा कि स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ अलाउड है। तो दैट इज वाई इन पाइथन, देखो आप कैसे पहचानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है? सर आपने पढ़ाया था कि 2+3j टाइप का होगा। सिमिलरली आप फ्लोट कैसे पहचानते हैं? एक पॉइंट होगा। तो अब स्ट्रिंग पाइथन में कैसे स्टोर होती है या कैसे हम बनाते हैं? तो पाइथन में स्ट्रिंग दो तरीके से डिजाइन होती है। पहला, मान लेते हैं एक्स एक वेरिएबल है, जैसे आप x इक्वल टू 123 लिखते थे तो x के अंदर क्या आता था? इंटीजर। x के अंदर क्या आता था? इंटीजर। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखते हैं, मैंने कहा स्ट्रिंग बन रही है पाइथन में तो दो तरीके से बनती है, या तो आप सिंगल कोट से शुरू करेंगे और सिंगल कोट पे ही खत्म करेंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप डबल कोट से शुरू करेंगे और डबल कोट पे खत्म करेंगे। देख लेते हैं, जरा दिखा देता हूं आप लोगों को। अगर आप कहते हैं सिंगल कोट से शुरू, सिंगल कोट पे खत्म, और आप पाइथन से पूछेंगे भैया टाइप बताओ, क्या बताएगा? क्लास str। दूसरा तरीका, डबल कोट से शुरू, डबल कोट से खत्म, और आप कहें कि भैया टाइप बताओ एक्स का, इज इट ओके? इज इट ओके? हालांकि ट्रिपल कोट्स भी है, लेकिन उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी के लिए ये हमारी समझ में आ गया कि भाई सिंगल कोट से शुरू होने वाला और सिंगल कोट, या तो जो कुछ है वो सिंगल कोट्स के बीच में हो, या जो कुछ है वो डबल कोट्स के बीच में हो, तो वो क्या है? स्ट्रिंग। दैट मीन्स अब पाइथन समझदार हो गया। अब पाइथन समझदार है। अगर आप उसे बोलोगे 123, लेकिन क्योंकि आपने कोट्स नहीं लगाए हैं, अब आप पाइथन से पूछोगे यार टाइप बता एक्स का, तो वो बोलेगा इंटीजर। लेकिन मान लो आपने एक वाई वेरिएबल लिया, उसके अंदर कोट्स में दिया 123, अब आप पाइथन से पूछोगे भैया टाइप बता, तो वो क्या बताएगा? str। उम्मीद करता हूं समझ में आया हो कि स्ट्रिंग क्या है। अभी तो सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग क्या है, कैसे बनती है। अब बात ये आती है कि सर स्ट्रिंग क्यों जरूरी है? बहुत जगह जरूरी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ हमें कहीं आप कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें एक ईमेल टाइप का डेटा है, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? भाई इंटीजर ये हो नहीं सकता, फ्लोट ये हो नहीं सकता, बुलियन हो नहीं सकता, ना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। दैट मीन्स आपके पास चॉइस क्या बचती है? भाई टेक्स्ट है, ये ईमेल के अंदर टेक्स्ट है। दैट मीन्स आपके पास क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप है, टेक्सचुअल टाइप का डेटा, टेक्सचुअल टाइप का डेटा, टेक्सचुअल। अब टेक्स्ट में सब कुछ आ जाता है, और अच्छी बात यही है कि स्ट्रिंग में सब कुछ अलाउड है, स्ट्रिंग में सब कुछ अलाउड है, एवरी सिंबल इज अलाउड इन स्ट्रिंग। मैं मान लेता हूं कि अब तक की कहानी सबको ओके है, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, आई डोंट नो सही है या नहीं, बट मान लेता हूँ, क्या कर सकते हैं, लेट मी अज्यूम दैट एवरीथिंग इज ओके। सो इफ आई आस्क यू, इफ आई आस्क यू यूजर नेम, आपने यूजर नेम वगैरह कई जगह देखा होगा, चाहे वो फेसबुक या कुछ भी हो, तो किस तरह का डेटा टाइप है? सर स्ट्रिंग। एड्रेस, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर बनाए, उसमें एड्रेस किस टाइप का डेटा है? सर स्ट्रिंग। एज किस टाइप का है? सर एज तो इंटीजर ही होगी, ऑफ कोर्स एज इज एन इंटीजर। सर मोबाइल नंबर, इंटीजर, दैट ओके। पासवर्ड, अब ज्यादातर पासवर्ड आपने देखे होंगे तो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं लिखे हुए, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 और 6 लेंथ, उसके बाद वो कहते हैं कि एटलीस्ट 1 स्पेशल करेक्टर एक अपर केस में होना चाहिए। दैट मीन्स अब ये क्या है? सर इट कैन बी अ स्ट्रिंग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डिफरेंट तरह के डेटा पर काम करना पड़ेगा, और स्ट्रिंग उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिंपल शब्दों में बात कह रहा हूं आपको, स्ट्रिंग अकेला ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप कुछ भी दे सकते हैं। दैट मीन्स एवरीथिंग इज अलाउड, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आपने सिंगल कोट से शुरू किया और सिंगल कोट पे खत्म किया, एवरीथिंग इज अलाउड, कहीं कोई एरर नहीं आएगा। लेट मी गिव यू, सी, मैं बस कीबोर्ड से कुछ भी लिखते जा रहा हूँ, कोई एरर नहीं है। And if I ask to Python, what is type of y? Python will say class str. String is the only data type in which every symbol is allowed. Okay, at the rate, hash, dollar, percentage, 6789, ampersand, star, left bracket, right bracket, exclamation mark, tilde, और कुछ बचे तो मुझे बता दीजिएगा, ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इज इट ओके? और क्योंकि सिंगल कोट से शुरू किया था, सिंगल कोट पे खत्म करना पड़ेगा। एंड इफ आई आस्क पाइथन टेल मी द टाइप, पाइथन विल से क्लास str। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पांचों फंडामेंटल डेटा टाइप पढ़ लिए। आपने पढ़ा इंटीजर, आपने पढ़ा फ्लोट, आपने पढ़ा बुलियन, आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स, आपने पढ़ा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की कहानी हिंदी है, तो दैट मीन्स स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, अब हम इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए स्ट्रिंग है क्या फिर से समझते हैं। सर आपने अभी थोड़ी देर पढ़ाया, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम करेक्टर्स, स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स। बेसिकली स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, जैसे मैं सिंबल्स कह रहा था, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स और सब कुछ अलाउड। सो यू कैन थिंक दैट स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ various symbols. String is a group of various symbols or characters, various symbols or characters. ये पहला ऐसा डेटा टाइप है जिसके लिए मैंने क्या वर्ड यूज किया है? ग्रुप। नंबर इज नॉट अ ग्रुप, इज दैट ओके? समझना समझाना अलग बात है, बट ऑलवेज रिमेंबर स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस सिंबल्स। स्ट्रिंग एक ग्रुप की तरह है। अब जब मैंने कहता हूं ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ना किसी क्लास में होंगे या रहे होंगे पहले कभी। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट को हम क्या कहते हैं? मेंबर। जब हम ग्रुप की बात कहते हैं तो हम कहते हैं मेंबर। इज इट ओके? लेट अस सपोज मैं पढ़ता हूं सेक्शन ए में, मैं पढ़ता हूं सेक्शन ए में, और आप पढ़ते हैं सेक्शन बी में। इज दैट ओके? ठीक है। जैसे ही आप ग्रुप कहते हैं, जैसे ही हम ग्रुप कहते हैं तो दो चीजें पिक्चर में आती हैं। जैसे ही आप ग्रुप कहते हैं तो दो चीजें पिक्चर में आती हैं कि ग्रुप का साइज क्या है और ग्रुप का नाम क्या है। जैसे मैंने कहा S = PANKAJ, तो
मैं क्या कह रहा हूं, दैट स्ट्रिंग क्या होता है, ग्रुप. सो कैन आई से पंकज इज अ स्ट्रिंग, कैन आई से पंकज इज अ स्ट्रिंग, कैन आई से पंकज इज अ स्ट्रिंग ऑफ 6 मेंबर. मैं ये कह रहा हूं कि यार पंकज तो 6 मेंबर से मिलके बनी हुई एक स्ट्रिंग है. पहला मेंबर है पी, दूसरा मेंबर है ए, तीसरा मेंबर है एन, चौथा मेंबर है के, पांचवा मेंबर है ए और छठा मेंबर है जे. मैं ये कह रहा हूं कि पंकज क्या है, ग्रुप ऑफ 6 मेंबर. और नाम क्या है इसका, एस. नाम क्या है इसका, एस. मैंने कहा साइज क्या है, 6. मैंने कहा नेम क्या है, भाई जिस वेरिएबल के नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो नाम क्या है इस ग्रुप का, एस. चलिए आपकी क्लास पे आ जाते हैं. मान लीजिए आप क्लास 12th सेक्शन ए में हैं. ऐसे तमाम सेक्शन है, लेट सपोज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. हमने कहा व्हाट इज अ क्लास, सर क्लास इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स. ठीक है. चलिए, जब भी आप ग्रुप में होते हैं, जब भी आप ग्रुप में होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर मेंबर से बातचीत करनी है तो हम क्या यूज करते हैं. जब आप ग्रुप में होते हैं और किसी पर्टिकुलर मेंबर से बात करनी है तो हम क्या यूज करते हैं. इन केस ऑफ क्लासरूम, रोल नंबर्स असाइंड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूं, अगर मैं किसी क्लास में पढ़ा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी में 2-3 सेक्शंस पढ़ाता हूं, सेक्शन एच, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4. तो मान लीजिए मैं सेक्शन एच में खड़ा हूं और मैं बोलता हूं रोल नंबर 4, और मैं बोलता हूं रोल नंबर 4. तो कितने लोग हाथ उठाएंगे. इफ आई एम इन सेक्शन एच और मैं अटेंडेंस ले रहा हूं और मैं बोलता हूं रोल नंबर 4, तो हाउ मेनी स्टूडेंट विल रेज हिज और हर हैंड, प्रोवाइडेड सारे लोग आए हैं, प्रोवाइडेड ऑल आर प्रेजेंट. एग्जैक्टली 1. जो रोल नंबर 4 है वही हाथ उठाएगा, बोलेगा यस सर. बट सिनेरियो समझिएगा. मान लीजिए मैं एक कंबाइंड क्लास ले रहा हूं, मान लीजिए मैं एक कंबाइंड क्लास ले रहा हूं, सेक्शन एच, सेक्शन 1 और सेक्शन 4 तीनों की. और अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूं और मैं बोलता हूं रोल नंबर 4. हाउ मेनी हैंड्स विल बी रेज्ड, सर प्लीज अज्यूम एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट. इतना अच्छा पढ़ाता तो नहीं हूं, पर मान लेते हैं. कितने हाथ उठेंगे, एग्जैक्टली 3. सिंगल तो नहीं उठेगा ना. तो क्या मैं किसी एक मेंबर से बात कर पा रहा हूं, अब नहीं. पता है क्यों, पता है क्यों, क्योंकि क्योंकि मैंने ग्रुप का नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि मैंने ग्रुप का नाम मेंशन नहीं किया. तो आपकी अगर क्लास एच है, अगर आपका सेक्शन एच है, समझिएगा अच्छे से, तो सेक्शन एच इज अ ग्रुप और उसका नाम क्या है, एच. इज दैट ओके. और ग्रुप में हर एक मेंबर को हमने क्या असाइन किया है, रोल नंबर. एक नंबर असाइन किया है जिसके थ्रू आप उस मेंबर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो अगर मैं एक कंबाइंड क्लास ले रहा हूं और ग्रुप के नाम के साथ रोल नंबर बोलता हूं, तो क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. अब मैं अगर बोलूंगा सेक्शन एच रोल नंबर 4, एक ही नाम उठेगा. अगर मैं बोलूंगा सेक्शन 1 रोल नंबर 4, एक ही नाम, एक ही हाथ उठेगा. दैट मीन जब आप ग्रुप्स में काम करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप एक पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, यू नीड टू प्रोवाइड ग्रुप नेम एज वेल एज द रोल नंबर, एज वेल एज द रोल नंबर. हो गया, बट इंपॉर्टेंट था ये. मान लेते हैं मैंने कहा एक स्ट्रिंग है पंकज. तो स्ट्रिंग है तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स. इट इज अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स. इज इट ओके. एंड ग्रुप का नाम क्या है, whose name is represented by S. ग्रुप में जब काम करते हैं तो आपको क्या साइन होते हैं, रोल नंबर. तो स्ट्रिंग भी एक ग्रुप है. तो ऐसा समझिए कि स्ट्रिंग में भी रोल नंबर असाइन होते हैं, लेकिन यहां पर रोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. तो अगर मैं आपसे पूछूं पी का रोल नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 0. ए का क्या है, देखो पी है पहला मेंबर, तो इसका रोल नंबर क्या हुआ, 0. ए है दूसरा मेंबर, तो इसका रोल नंबर हुआ 1. एन का रोल नंबर, क्योंकि ये तीसरा मेंबर है, 2. के का 3, ए का 4, जे का 5. फिर से समझा दे रहा हूं. जैसे क्लास में आपको रोल नंबर असाइन होते हैं 1 2 3 4, स्ट्रिंग भी ग्रुप है. जैसे आपकी क्लास एक ग्रुप है और क्लास में आपको रोल नंबर असाइन होते हैं ताकि 1-to-1 कम्युनिकेशन हो पाए.
स्ट्रिंग में भी हर एक कैरेक्टर को एक रोल नंबर असाइन होता है, लेकिन यहाँ रोल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं चलिए दो स्ट्रिंग है मेरे पास, एक है एस और एक है एच, एच को मैंने कहा RAM, ठीक है। तो RAM क्या है? स्ट्रिंग RAM is a group of three members. RAM is a group of RAM is a group of three members whose name, actually string का name क्या है, नाम क्या है, is H। अगर मैंने कहा तीन है तो R का रोल नंबर क्या होगा, 0, 1 and 2। इज इट ओके? बिल्कुल ऐसी समझिए जैसे मैंने समझाया है। दो क्लास है, पहली क्लास का नाम क्या है, सेक्शन H, दूसरी का 1। तो यहाँ पर दो नाम है। अब देखो अगर रोल नंबर की बात की जाए, मैं कहूँ रोल नंबर 0, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई रोल नंबर 0 तो P का भी है, रोल नंबर 0 R का भी है। अगर मैं कंबाइंड क्लास ले रहा हूं तो मुझे क्या देना पड़ता है, ग्रुप का नाम। तो दैट मीन्स अगर मेरे को पहली स्ट्रिंग का पहला मेंबर चाहिए तो मुझे क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, पहली स्ट्रिंग का नाम एंड रोल नंबर। ठीक है, तो पहली स्ट्रिंग का नाम क्या है, एस, रोल नंबर यहां पर ब्रैकेट्स में प्रोवाइड कराते हैं। रोल नंबर क्या है, 0। अगर मैं कहता हूं पाइथन से कि यार एस ऑफ 0 बताओ मुझे कौन है, तो देख लेते हैं पाइथन क्या कहता है। देखिएगा प्लीज, अच्छे से देखिएगा, मैं इस विंडो को इधर कर दे रहा हूं ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। मैं कहता हूं पंकज और दूसरी स्ट्रिंग मैंने ली H इक्वल टू RAM। अब अगर मैं पाइथन से बोलूंगा, देखो पहली स्ट्रिंग का नाम S और रोल नंबर बोलता हूं 0, तो रोल नंबर 0 कहां से होगा, पहले मेंबर का। तो पहला मेंबर यहाँ कौन है, ओके। अगेन अगेन इफ आई आस्क पाइथन कि यार पहली स्ट्रिंग का तीसरा रोल नंबर, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो क्योंकि नंबरिंग अगर 0 से स्टार्ट हुई है तो एस ऑफ 3 चौथा वाला करेक्टर होगा। एस ऑफ 3 देखिए, यहां पर देखिए इस साइड एस ऑफ 3 के का, एस ऑफ 3 का मीनिंग क्या है, आप के पूछ रहे हैं पाइथन से, आप क्या पूछ रहे हैं, के। पाइथन कहेगा ले। बट अगर आप ग्रुप का नाम एच कर दोगे तो आप कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, राम स्ट्रिंग की, और आप कहेंगे उसका पहला सिंबल या करेक्टर मुझे चाहिए, क्या आएगा, आर। उम्मीद करता हूं ये पार्ट ओके होगा सबको। प्रोग्रामिंग में इसे इंडेक्सिंग कहते हैं, प्रोग्रामिंग में इसे इंडेक्सिंग कहते हैं। ये जो रोल नंबर मैं कह रहा हूं ना, प्रोग्रामिंग में इसको इंडेक्सिंग कहते हैं, हर एक सिंबल या करेक्टर की इंडेक्सिंग है ये। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ पी, तो आप मेरे से कहेंगे इंडेक्स ऑफ पी इज 0। ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4, ये क्या है, प्रोग्रामिंग में इन्हें क्या कहते हैं, इंडेक्स। इज इट ओके? इंडेक्स ऑफ ईच करेक्टर। ई क्या है, करेक्टर, ए क्या है, करेक्टर, एन क्या है, करेक्टर। मतलब ये करेक्टर मैं प्रोग्रामिंग के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, इंग्लिश के टर्म्स में बोल रहा हूँ। दैट मीन्स पी का इंडेक्स क्या है, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ पी, यू विल से 0। इफ आई आस्क व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ ए जो कि दूसरे नंबर पर है, तो आप मेरे से कहेंगे 1। If I ask what is the index of n, you will say 2। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया हो, इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।